नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, कोरोना का महामारी का एक दौर चल रहा है। इस दौर के बीच सोशल मीडिया पर सब तरफ से आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं, इसको लेके बहुत सारे अंदाज व्यक्त कर दिए गए हैं। कई बड़े बड़े मोटिवेटर्स जो है या बिजनेस टाइकून्स है, उन्होंने अपनी अपनी राय रख दी। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि रियल इस्टेट इस दौर के बाद में बिल्कुल ही धरातल पे आ जाएगा, रियल इस्टेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो होटल के बिज़नेस है वो डाउन हो जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि टूर एंड ट्रैवल्स या फर्निशिंग बिजनेस या बॉलीवुड के संबंधित जितने भी बिजनेस है वो सारे प्रभावित होंगे। तो हो सकता है कि उनका कहना सही भी हो, लेकिन है तो ये सारे अंदाज कि हम एक अंदाज़ ही लगा रहे हैं कि जब लॉकडाउन लेफ्ट होगा तो हो सकता है कि इन परिस्थितियों को हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन जो भी जिस भी फील्ड में है, अगर वो इन सारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता उससे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? साथियों, हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है और कहते हैं कि नर में नारायण बसता है। मुसीबतें कई आती है, कई सारी चीज़ें आती है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे वीडियो जिनके बारे में जिन बिजनेसों को नीचे जाएंगे, डाउन हो जाएंगे ऐसा कहा गया, वो देखकर आपका मोरल डाउन हुआ है और आपका विश्वास गिरा हो, लेकिन उस विश्वास को गिरने ना दे। क्यों? तो मैंने अभी ही कहा कि हम नर है और नर में नारायण बसता है। जब लॉकडाउन लेफ्ट होगा और हम इस स्थिति से निकलेंगे तो हम में इतनी हिम्मत, एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम निकलेंगे तो हो सकता है कि हम जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में हमारे अवसर दुगने हो जाए। इसीलिए ऐसे वीडियो पे आप ध्यान न दें, केवल और केवल अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएं, अपने अंदर जो पॉजिटिव शक्ति है उसको बढ़ाएं और यही सोचें कि जो होगा अच्छा होगा और सिर्फ अच्छा होगा। ऐसे वीडियो को देखकर अपने हिम्मत को कम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि एक बात कहते हैं ना कि तैराक कौन सा होता है, जब वो पानी की गहराई में जाएगा तब उसे पता चलेगा ना कि स्थितियाँ क्या है। अगर मगर ऐसा होगा वैसा होगा, क्या ये सारी चीज़ें अगर अभी हम वो कर ले, और सोशल मीडिया पे तो इन चीज़ों की बात आई हुई है कि ये बिज़नेस डाउन हो जाएगा, वो बिज़नेस डाउन हो जाएगा, इस तरीके से नुकसान होंगे, उस तरीके से नुकसान होंगे। आज इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने कई युवाओं को देखा है कि जो बिल्कुल हतोत्साहित होकर बैठे हैं, निराश होकर बैठे हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। अभी के माहौल में सिर्फ और सिर्फ वो इस बात पे ध्यान दें कि कोरोना से अपनी ह्यूमैनिटी को कैसे बढ़ाया जाए और अपने आप को ऊर्जावान कैसे बनाया जाए, सिर्फ इस बात पे ध्यान दें। कहते हैं कि सर सलामत और पगड़ी 50। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक ही बात कही कि जान है तो जहान है, तो फिलहाल जान बचा ले। अवसर हमारे लिए कई है और ये मुसीबत कोरोना हम मानते कि आई है, लेकिन इससे पहले भी कई मुसीबतें हमारे सामने आ चुकी है और उन मुसीबतों को हम भारतीय लोग निपट के आए हैं। कई परिस्थितियों में हम गिरकर खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं हर उस युवा से कहना चाहूँगा जिन्होंने इस टाइप के वीडियोस देखे हैं, उनको अपनी हिम्मत को कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रोज़गार के कई अवसर आएंगे, कई ऐसे चीज़ें और भी आएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात हमारे गीता में कही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो हम हिंदू है, हिंदूवादी है और हिंदुस्तान के लोग हैं, तो हमें इसी आशा पे चलना है। और अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो फिलहाल दुआओं में भी तो असर होता है ना। तो हम उस परमपिता परमेश्वर से दुआ करें कि हमारे भारत को वो एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाए। और उज्जवल भविष्य अगर कोई है तो युवा आप लोग हो। इसलिए आप अपनी हिम्मत को ना गिरने दें। जब भी लॉकडाउन लेफ्ट होगा उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और जहाँ जहाँ जितने अच्छे अवसर मिलेंगे उन सारे अवसरों से मैं अपने चैनल से आप सभी लोगों को अवगत कराऊँगा। तब तक अपने घरों में रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाएं। ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी कोई बहुत बड़े तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें
जाना होगा हमारे पुराने उन तरीक़ों पर। आज से पहले 50-100 साल पहले जब हमारे बुज़ुर्ग करते थे, और आज स्वामी रामदेव बाबा भी तो वही बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये 2 चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अपने खान पान पर ध्यान दें। यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अपने को पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर का खाना खाए, शुद्ध माहौल में रहे, खुशनुमा माहौल बनाए रखे, हंसते रहे अपने परिवार के साथ, अच्छा म्यूज़िक सुने, पॉजिटिव बातों की तरफ जाए, नेगेटिव न्यूज़ बिल्कुल ना देखें, और जो आपका मोरल डाउन करते हैं ऐसे वीडियो को भी आप बिल्कुल ना देखें। अपने अंदर एक नई शक्ति की ऊर्जा करें, क्योंकि आने वाला सुनहरा भविष्य आप लोगों को पुकार रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना, खुद का भी, अपने परिवार का भी। टेक केयर। जब तक जय जवान जय किसान।